जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चैप्टर हम करने वाले हैं, ये शायद से थर्ड लास्ट चैप्टर होगा हमारा इस बुक का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दो चैप्टर बचेंगे वो एक तो होगा ओशन करेंट्स वाला। ठीक है, ओशन करेंट्स टाइड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और दूसरा है वो वर्ल्ड क्लाइमेट का, उसमें आता है। ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट के अंदर आता है कोएपन क्लासिफिकेशन। ठीक है, कोएपन क्लासिफिकेशन तो मतलब उससे कभी कभी एक या दो सवाल बन जाते हैं, इतना जरूरी नहीं होता, पर ठीक है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर मतलब अब इसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर किस तरह से प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी कुछ नहीं होती, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? उमस कहते हैं। ठीक है, उमस, उमस कहते हैं। जब कभी कभी गर्मी में ऐसा टाइम आता है ना जिस दिन मतलब बहुत ही गंदी वाली गर्मी होती है, जिसमें मतलब चुभरी होती है जो गर्मी, जिसमें हमें लगता है बस आंस नहीं होगा। एक तो नॉर्मल गर्मी होती है, ठीक है, धूप वाली, एक होती है चुभने वाली गर्मी, तो जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है ये वो, तो ठीक है वो होती है उमस होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी उसमें क्या होता है? जो अपना एटमॉस्फेयर होता है ना उसमें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जैसी ह्यूमिडिटी होती है उसके बाद फॉर श्योर बारिश आती है। ठीक है, बारिश आती है, तो ह्यूमिडिटी होने के बाद बारिश आती है। तो ह्यूमिडिटी कुछ नहीं होता है, ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी भी ना दो टाइप की होती है। ह्यूमिडिटी कितने टाइप की होती है? ह्यूमिडिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो क्या क्या होता है वो? ह्यूमिडिटी के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? जो टोटल ह्यूमिडिटी जितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी अगर मान लो हम 100% होती है ह्यूमिडिटी, तो पूरी 100% अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, और उसके बाद आती है उसके बाद आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? जैसे 100% तो फुल होती है, लेकिन अब इसके कंपैरिजन में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है? 60%, 70%, 30%, 40%, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये हो गया। अब होते हैं दो टाइप आते हैं, सैचुरेशन और एक अनसैचुरेशन। ठीक है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था सॉल्यूशंस में, सैचुरेशन है अनसैचुरेशन, इसमें भी होता है। सैचुरेटेड पॉइंट वो होता है ना जिसमें अब एटमॉस्फेयर में उससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हो मिल सकती। ठीक है, यानी वो एब्सोल्यूट टाइप हो गया। और अनसैचुरेटेड में मतलब एटमॉस्फेयर में और ह्यूमिडिटी अभी मिक्स हो सकती है। ठीक है, तो ये टर्म्स है, अब इनको हम हाईलाइट कर देते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है तो ये पढ़ देते हैं। द अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये एब्सोल्यूट होगी। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, इसका मतलब होता है कि ये परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी के बाद हमने दो चीजें पढ़ी थी, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो एयर जिसमें एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। ठीक है उसका अनसैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। अनसैचुरेटेड ह्यूमिडिटी उसका सिर्फ उल्टा कर देना। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अगर, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सीडीएस में क्वेश्चन कहता है कि उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिसमें ड्यू पॉइंट अकर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब दो बहुत ही बेसिक चीजें आती है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो आप सबको पता होगा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है। इवेपोरेशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले होता है सन। ठीक है, सबसे पहले होता है सन, इवेपोरेशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इवेपोरेशन में द थिंग इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इज वाटर बॉडी। ठीक है, तो ये रही आपकी वाटर बॉडी। उसका बाद बादल। ठीक है, अब क्या होता है? अब हमारे जो सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता जी क्या भेजते हैं? अपनी किरणें भेजते हैं। ठीक है, किरणें भेजने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो हमारा पानी होता है वो इवेपोरेट होने लग जाता है। ठीक है, पानी हमारा हो जाता है इवेपोरेट, 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 और बादलों में पानी भर जाता है। ठीक है, बादलों में पानी भरने के बाद इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। जब बादलों में एक लिमिटेड मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट तक पानी पहुंच जाता है, उसके बाद बादल को क्या होता है? पानी तो छोड़ना होता है, तो तब बादल पानी को छोड़ता है। ठीक है, तो उस पानी को जो छोड़ता है उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो यही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, वाटर किसमें होता है? वाटर बॉडी इवेपोरेट होकर जाती है, तो यानी वो किसमें? लिक्विड से गैसियस स्टेट में हो जाता है। ठीक है इसको क्या कहता है? हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इसको याद कर लेना, द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इज रिफर्ड टू एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी केमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, ठीक है, ये हो गया इवेपोरेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन पढ़ते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ते हैं डायरेक्ट यहाँ से। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू कंडेंसेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ हीट, ठीक है। कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ हीट। और एक सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था, जब सॉलिड चीज डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड दिस मच, इट इज नॉट वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। जितनी मैंने हाईलाइट कराई है सिर्फ उतना पढ़ना है, दिन बहुत कम बचे हैं, ठीक है। आप लोगों के दिन कम है, प्रैक्टिस, यू नीड मोर प्रैक्टिस, सो यू हैव टू अवॉइड दिस, ओके। ये हो गया कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये याद रख लेना कि कंडेंसेशन कब अकर होता है, ठीक है। कंडेंसेशन अकर्स व्हेन, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, ठीक है, ये हो गया। व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन के बाद क्या होता है ना, कंडेंसेशन के बाद वाटर वेपर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म ले लेते हैं, सच एज, ठीक है, एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, या तो ले लेंगे ड्यू, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा ड्यू क्या होता है, या तो फ्रॉस्ट या फिर फॉग एंड क्लाउड्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब कंडेंसेशन तो हो गया कि वाटर वेपर कन्वर्ट होगा वापस से वाटर में, बट अब कंडेंसेशन के बाद ये डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या फॉर्म लेगा, ठीक है। ड्यू का फॉर्म लेगा या फिर किसका फॉर्म लेगा, फ्रॉस्ट का, फॉग का या क्लाउड्स का फॉर्म लेगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यू, ठीक है। वी आर स्टार्ट टू रीडिंग ड्यू, ठीक है। ड्यू कुछ नहीं होता, ड्यू को हम हिंदी में कहते हैं ओस, ठीक है, आपने सुना होगा ओस, ठीक है, ओस कहते हैं हम ड्यू को हिंदी में, ठीक है। तो ड्यू आपने सुबह सुबह जब ठंडी में आप जाते हो तो आपकी स्कूटी के ऊपर देखा होगा आपने, पानी पानी सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओस, ठीक है। तो द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सच एज स्टोन, ग्रास, ब्लेड्स एंड प्लांट लीव्स, इट इज नोन एज ड्यू, ठीक है। अब आपको याद कर लेना ड्यू की आइडियल कंडीशंस, ठीक है। तो आइडियल कंडीशंस ड्यू की क्या होती है? क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री होगा ना तो इसके ऊपर चाहिए, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो तब क्या होता है? ड्यू निकलता है, ठीक है। ओस आपने पढ़ी है, ओस कब होती है? जब आप सुबह सुबह उठते हो तो प्लांट्स के ऊपर होती है, घास के ऊपर होती है, घास आपको गीली मिलती है, ठीक है। स्कूटी के ऊपर आपके गीले गीले होते हैं, जिसको आप पहुंच के फिर उस पर बैठते हो, वरना आप के गीले हो जाएगा, ठीक है, आप गीले हो जाओगे। तो ये होता है ड्यू, ठीक है। ड्यू को हम हिंदी में कहते हैं ओस। अब आता है फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट इज नथिंग बट ठंड से होता है, ठीक है, वो हो जाता है। तो फ्रॉस्ट कब होता है? जब फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ड्यू क्या होता है? ड्यू चाहिए होता है अबव फ्रीजिंग पॉइंट में, लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर माइनस में चले जाता है तब वो क्या बन जाती है? फ्रॉस्ट हो जाती है, ठीक है। आइडियल कंडीशंस फॉर द फ्रॉस्ट, white frost are same as those for the formation of dew, ठीक है, except that the air temperature must be at or below the freezing point, ठीक है। या तो टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम, यानी -1, -2, -3, तब आपका फ्रॉस्ट, यानी ठंड से, यानी बर्फ जो जम जाती है ना उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये आगे ड्यू एंड फ्रॉस्ट। अब आता है आपके दो इंपॉर्टेंट चीज, फॉग एंड मिस्ट, ठीक है। फॉग आपने सुना होगा कोहरा, ठीक है, फॉग आपका होता है कोहरा, लेकिन जिस दिन अगर कभी कभी फॉग में ज़्यादा मॉइस्चर आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिस्ट में, ठीक है। तो मिस्ट एंड फॉग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉग एंड मिस्ट, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, द फॉग इज अ क्लाउड विद इट्स बेस एट वॉर वेरी नियर टू द ग्राउंड, ठीक है। कोहरा कोहरा नीचे आ जाता है ना तो आपको दिखता नहीं है कुछ, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है? विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू 0, ठीक है। अब इन अर्बन इंडस्ट्री, ठीक है, अब होता है सच कंडीशन ऑफ फॉग, स्मॉग, ठीक है। अब एक याद रख लेना, स्मॉग क्या होता है? स्मॉग कुछ नहीं होता, जब आपके वाटर में एयर पार्टिकल, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है, और ठंड भी हो जाए, कोहरा लग जाए, तो वो जो मिक्सचर बन जाएगा फॉग और डस्ट पार्टिकल्स का, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्मॉग, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, ओके। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर स्मोक्स प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ न्यूक्लाई विच हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट, ठीक है। सच अ कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉग, ठीक है। अब मिस्ट और फॉग में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि फॉग में मॉइस्चर कम होता है और मिस्ट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। द मिस्ट, सॉरी, ठीक है, मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन द फॉग, ठीक है। अभी आपको याद कैसे रखोगे? मिस्ट में एम आ रहा है और मॉइस्चर में भी एम आता है, तो मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर होगा और फॉग में कम मॉइस्चर होगा, ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बस, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस ये याद रखना है फॉग्स कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं? वेयर वार्म करंट्स ऑफ एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड करंट्स, ठीक है। और मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कहाँ पे क्या आता है। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लाउड्स। हर साल क्वेश्चन बनता है, इस साल भी CDS 1 2023 जो मेरा क्लियर हुआ है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्लाउड्स आते हैं
एज इन कंपेयर टू हाइट, ठीक है। हाइट 4 टाइप की हाइट्स में होते हैं क्लाउड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर रहता है सीरस, क्लाउड का नाम है, ठीक है, सीरस। फिर आता है क्यूमुलस, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटस, ठीक है, स्ट्रेटस। और लास्ट में आता है निम्बस, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे तो 4 टाइप के होते हैं, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड, ठीक है, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस, ठीक है। तो सबसे टॉप पे रहते हैं अपने सीरस, ठीक है, सबसे टॉप पे रहेंगे सीरस, फिर रहेंगे क्यूमुलस, फिर रहेंगे स्ट्रेटस और फिर रहेंगे अपने निम्बस, ठीक है। ये आपको याद रखने का फॉर्मेशन याद आता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्लाउड्स आर 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, ठीक है, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस, ठीक है। 4 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। सबसे पहला आता है सीरस क्लाउड, ठीक है, सीरस क्लाउड्स, ठीक है। सीरस क्लाउड सबसे टॉप में होते हैं, यानी फॉर्म्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब इनसे आपको याद रखना है कैसे होते हैं, ये थिन होते हैं एंड डिटैच्ड क्लाउड्स हैविंग अ फ्री फेदरी अपीयरेंस, ठीक है, और दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो सीडीएस के क्वेश्चन में क्या आया था कि दीज टाइप्स ऑफ क्लाउड फॉर्म्स आर ऑलवेज हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस, तो इसमें आपको क्या करना है, सीरस, ठीक है। तो फेदरी अपीयरेंस वाले क्लाउड को हम कहते हैं सीरस, ठीक है। फेदरी अपीयरेंस किसका होगा, सीरस का हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड लिखते हैं लाइक अ कॉटन वूल, ठीक है, कॉटन वूल होते हैं और दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ठीक है। उनका क्या होता है, फ्लैट बेस, बस जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना है। तो क्यूमुलस कैसे दिखते हैं, ऐसे वाले क्लाउड होते हैं ना जो आपके, वो होते हैं क्यूमुलस, ठीक है। अब तीसरे नंबर में आते हैं अपने स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। स्ट्रेटस होते हैं ना कभी कभी बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल ब्लू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मान लो स्काई है, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा ब्लू है, बिल्कुल ही ब्लू, ठीक है, बिल्कुल ही ब्लू स्काई हो जाता है कभी कभी। और उसमें क्या आता है, उसमें आता है ऐसे करके वाइट, ऐसे ऐसे करके क्लाउड होते हैं, लाइन सी होती है बनी हुई ऐसे करके, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटस, ठीक है, लेयर्स बनते हैं क्लाउड के, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटस कहते हैं, ठीक है। तो ये कर लो, एज देयर नेम इंप्लाइज दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स, ठीक है, लेयर बनी होती है कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, ठीक है। बस दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये होता है। अब लास्ट आता है निम्बस, ठीक है। निम्बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारिश वाले क्लाउड नहीं होते जो बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। तो निम्बस क्लाउड्स किस कलर होते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे के होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म एट मिडल लेवल्स और एट वेरी नियर टू द सरफेस और सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन, ठीक है। अब निम्बस क्लाउड का शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, तो इसमें से क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, जैसे सीरस का स्ट्रेटस के साथ, ठीक है। तो अब ये याद रख लेना बस, हाई क्लाउड्स कौन से होते हैं, हाई क्लाउड होते हैं सीरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस, ठीक है। मिडिल क्लाउड होते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, और लो क्लाउड होते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस, बस ये याद रख लेना। और एक क्लाउड विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है क्यूमुलस एंड क्यूमुलो निम्बस, ये आपको दिखते हैं साइक्लोन के टाइम में। साइक्लोन के टाइम में ऐसा बनता है ना, ऐसे 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 ये साइक्लोन बनता है। तो इस पे जो क्लाउड आता है, ये इसकी बहुत ज़्यादा वर्टिकल हाइट होती है, इसको हम कहते हैं क्यूमुलो निम्बस, बस ये याद रख लेना, ठीक है। अब आता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट रेनफॉल, ठीक है, कि बारिश कैसे होती है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसको कहते हैं आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, दिस में टेक्स प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो, तो रेनफॉल इसका फाइन रूप ले लेंगे, वो ले लेंगे स्नोफॉल का, ठीक है, स्नोफॉल का। और रेन एंड स्नो के अदर फॉर्म भी प्रेसिपिटेशन होते हैं, स्लीट एंड हेल, वो ओले देखते हैं ना आप, वही होते हैं, ठीक है, ओले, हेल्स को कहते हैं ओले, ये सब, ठीक है, या फिर स्लीट होते हैं इनकी, ठीक है। तो स्लीट्स आर फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। तो क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ऊपर से तो आएंगे फ्रोजन होके, बिल्कुल, ठीक है, और जैसे ही नीचे आते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्लीट। और हेल्स होती हैं, वो फ्रोजन फॉर्म में नीचे तक आते हैं ज़मीन तक, तो उसको कहते हैं ओले पड़ते हैं ना, तब उसको कहते हैं हम हेल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, हेल, उसको कहते हैं हम हेल, ठीक है। ये sometimes drops of rain after being released by the clouds become solidified into small rounded solid piece of ice which reaches the surface of the earth are called hailstone, ठीक है। अब आपको ये याद रख लेना। अब आता है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉरी, टाइप्स ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी ईजी, नॉट दैट मच हार्ड, ओके। तो सबसे पहले आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे बेसिक रेनफॉल, इवेपोरेशन होगा, ठीक है, वाटर वेपर ऊपर जाएगा, वाटर वेपर क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, गैशियस फॉर्म में बनेगा वेपर में, फिर बादलों में प्रेसिपिटेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी वो वापस से बारिश बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम
क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। तो ये देखो, ये दे रखा है, एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप टू कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। सबसे नॉर्मल जो फॉर्म की रेन होती है वो कन्वेक्शनल फॉर्म होती है, एज इट राइजेस इट एक्सपेंड्स एंड लूजेस हीट एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो होते हैं कन्वेक्शनल रेन्स, ठीक है। अब आती है ओरोग्राफिक रेन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। ओरोग्राफिक रेन, ओरो मैंने आपको बताया था ना जब मैं आपको लैंडफॉर्म पढ़ा था, ओरो मतलब माउंटेन, तो ओरोग्राफिक रेन होती है जब माउंटेन्स के अक्रॉस आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ना आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक पढ़नी होती है आपको विंडवर्ड, एक पढ़नी होती है लीवर्ड। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे ये साइड मान लो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म है तो एयर ऐसे करके राइज करेगी तो ये क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनते हैं यहाँ पे, क्लाउड्स, ठीक है। अब जिस तरफ इस तरफ देखो ज़्यादा क्लाउड्स बन गए ना, इस तरफ ज़्यादा क्लाउड, इस तरफ ज़्यादा क्लाउड बनते हैं, इस तरफ को क्या जाता है ज़्यादा बारिश लेकर आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस तरफ, और जैसे जैसे क्लाउड हाइट में जाएंगे ना तो इधर इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्लाउड आ पाता है, ठीक है, एक या दो, ठीक है, और वो बहुत कम बारिश करता है, ठीक है। तो जिस तरफ ज़्यादा बारिश होती है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जिस तरफ कम बारिश होती है उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है, लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो एरिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, when the saturated air mass comes across a mountain it is forced to ascend as it rises, मतलब कि जैसे ही वो माउंटेन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऊपर उड़ेगा माउंटेन की तरफ, ठीक है। इट एक्सपेंड्स, ठीक है, इट एक्सपैंड, टेम्परेचर फॉल्स एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे मॉइस्चर बनता जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, द चीफ गाइस दैट विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव्स ग्रेटर रेनफॉल, मैंने बता दिया, आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड व्हेन दिस विंड रीचेस द अदर स्लोप, ठीक है। अब दूसरी तरफ जाएंगे तो वो डिसेंड होते हैं, और डिसेंड होने के साथ साथ टेम्परेचर भी राइज करता है, बट वहाँ पर क्या होता है, उनकी कैपेसिटी टू टेक मॉइस्चर इंक्रीज एंड हेंस दीज लीवर्ड स्लोप्स रिमेन्स ड्रेनलेस एंड ड्राई, ठीक है। तो इस एरिया को द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड उसको हम क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेन शेडो एरिया। था आपको पता चलेगा ये रहा माउंटेन, ठीक है, यहाँ से आए बादल, यहाँ गए बादल, ठीक है। अब यहाँ से बादल आए तो बादल ऊपर ऊपर डिसेंड होंगे, असेंड होंगे, जैसे जैसे ऊपर असेंड होंगे तो ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अब ये बादल विंड इन बादलों को यहाँ लेके जाएगी, लेकिन तब तक ये बादल गर्म हो जाएंगे, नीचे नीचे आएंगे तो थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, तो उसको हम कहते हैं रेन शैडो, इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है। बस आपको ये याद रखनी है। और साइक्लोन की रेन तो आपको पता ही है, जब साइक्लोन होता है उससे रेन होती है, ठीक है। अभी है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो मैं आपको बताऊँगा सिर्फ वही पढ़ना होता है बस। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और आपका इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और जल्दी आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपका मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ अगस्त स्टार्टिंग तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा फॉर जीएस, ठीक है। आपको सिर्फ मेरे हिसाब से चलना है, क्योंकि तभी आप सीडीएस क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने अगर कहीं कोर्स ले रखे हैं जो आप खरीदते हो, जैसे 3000 के, 4000 के, 5000 के या 1500 2000 के, ठीक है, अब वो भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वही बात है, वहाँ आपने पैसे दिए हैं, अब यहाँ आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। 200 400 500 600 800 बच्चे होते हैं, तो वो इंडिविजुअल मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं समझ आएगा। अब मैं आपको क्या होता हूँ, बिल्कुल कम स्ट्रेंथ रखेंगे और बस जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जर्नी टू आई में ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पर आपको जो डाउट होगी आप सीधा मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको डाउट वहीं पर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बस कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, धन्यवाद।